Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Today we will start our next unit, our country on page 18. Let's start. Our country. All the land on the earth is divided up into countries. Countries are formed by people. पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी लैंड हैं उसको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ठीक है। और कंट्रीज़ किससे बनते हैं? लोगों से बनते हैं। कंट्रीज़ यानी ममालिक। Countries are separated from each other by border. There are 193 countries in the world. Each country has its own language and its own customs. There are many people in the world, more than 7 billion. The people in a country are called its population. जो कंट्रीज़ हैं उनको अलग करने के लिए, एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए क्या है, बॉर्डर्स लाइन होती हैं जिसके ज़रिए से सेपरेशन होती है। ये अलग कंट्री है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ नज़र आएंगी। इस बॉर्डर लाइन की वजह से वो फील होता है कि ये नेक्स्ट दूसरा कंट्री है। अब ये यहाँ पे आपको ईरान नज़र आ रहा है, ये उसकी ये बॉर्डर लाइन्स हैं, इनको बॉर्डर लाइन्स कहा जाता है। यहाँ पे आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है। हर जो आपको कंट्री है वो अलग अलग आपको फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? इस बॉर्डर लाइन की वजह से। और पूरी जो वर्ल्ड है हमारी, इसमें कितने टोटल जो है 193 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में। और हर कंट्री जितने भी हैं उसकी अपनी लैंग्वेज यानी अपनी ज़ुबान होती है और अपनी उनकी रसूमात होती हैं। और देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं कि मोर देन 7 बिलियन से ज़्यादा यानी 7 करोड़ से ज़्यादा हैं। द पीपल इन अ कंट्री आर कॉल्ड इट्स पॉपुलेशन। जो मुल्क में जो लोग रह रहे होते हैं उसको उस मुल्क की आबादी कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ ओवर 207 मिलियन। पाकिस्तान की जो आबादी है वो 207 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। Next on the map, have you seen see many different countries in Asia? Our country is called Pakistan. Can you see it on the map? बाबा यहाँ पे ये मैप बना हुआ है। यहाँ पे आप अगर अपना ये देखें अपनी कंट्री पाकिस्तान को, तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो कॉन्टिनेंट एशिया है ये उसकी पिक्चर है और उसमें जितने कंट्रीज़ हैं ये वो दिखाए गए हैं। नाउ कम टू द पेज 19. Pakistan shares borders with Iran in the west, Afghanistan in the north, China in the northeast, and India in the east. To the south in the Arabian Sea. ठीक है कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं शेयर करता है किसके साथ? इन द वेस्ट। पाकिस्तान जो है वो वेस्ट में ईरान के साथ, उसकी जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे, इसकी जो वेस्ट है इस साइड पे ईरान है, ईरान इसकी वेस्ट साइड पे है। अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ साइड, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पे इसके जो है अफ़गानिस्तान है पाकिस्तान के। चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट साइड पे, यहाँ इसके जो साइड है यहाँ पे पाकिस्तान है, चाइना है। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट साइड पे चाइना है। एंड इंडिया इन द ईस्ट, ठीक है, पाकिस्तान के मशरिक में ईस्ट में क्या है? इंडिया है। टू द साउथ इन द अरेबियन सी, और उसके जो साउथ में वो अरेबियन सी है, बहरे अरब इसको कहा जाता है। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट एंड कैपिटल। पाकिस्तान जो है इसको 4 प्रोविंसेस में, 4 सूबों में तकसीम किया गया है। उसके हर सूबे की अपनी गवर्नमेंट होती है और अपना कैपिटल होता है, यानी सूबाई हुकूमत जो होती है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो इस्लामाबाद है। इट इज़ लोकेटेड इन कैपिटल टेरिटरी, कि ये वफाकी इलाके में नज़र आता है, कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, दारुल हुकूमत का जो इलाका है वहाँ पे मौजूद है। दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री हैज़ इट्स ऑफिस। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसका जो ऑफिस है वो भी इस्लामाबाद में है। यू कैन सी द कैपिटल्स ऑफ ऑल द प्रोविंसेस मार्क्ड ऑन द मैप। यहाँ ऑन द मैप the territory of Gilgit-Baltistan is administrated by the government of Pakistan. Gilgit is its main city. अब यहाँ है this is where the government of Pakistan, यहाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसके ऑफिसेज़ हैं। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो मार्क हुए हुए हैं, यहाँ पे आपको हर जो पाकिस्तान का जो प्रोविंस है उसका जो कैपिटल है वो दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप ये देखें, आपको ये जो सिंध
सिंध का जो है कराची, यहाँ पे कराची दिखाया गया है। बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं। ये सिंध है, इसका जो कैपिटल है वो कराची है। बलूचिस्तान है, इसका कैपिटल क्या है, कोयटा। ये पंजाब है, इसका जो कैपिटल है पंजाब का वो लाहौर है। और ये इसका जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसका कैपिटल पेशावर है। ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे गिलगित, जो इसका ये टेरिटरी एरिया है, यहाँ पे गिलगित और जो यहाँ पे गिलगित और जो बल्तिस्तान का एरिया है वो यहाँ है। और ये आज़ाद और जम्मू कश्मीर का एरिया है। ठीक है। और जो गिलगित इसका वो मेन सिटी है। ठीक है। और इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान देयर आर हाई माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो, डीप वैलीज एंड थिक फॉरेस्ट। पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वहाँ पे क्या है कि बहुत जो हाई माउंटेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और वो आइस के साथ, स्नो के साथ कवर्ड हुए हुए हैं। ठीक है। और गहरी वादियाँ हैं और बहुत घने जंगलात हैं वहाँ पे पाकिस्तान के नॉर्थ में। यानी ये जो पहाड़ी एरिया आप लोगों को ये नज़र आता है, ये ऊपर का, यहाँ पे ये नॉर्थ में आप लोगों को घने जंगलात और बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे, हाई माउंटेन्स। इन द वेस्ट एंड द ईस्ट देयर आर डेजर्ट्स। पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट में क्या है, सहरा हैं। इन द साउथ एंड इन द सेंटर द लैंड इज़ मच फ्लैटर। पाकिस्तान के जो साउथ में और जो उसका सेंटर का एरिया है, वहाँ पे जो उसकी जो लैंड है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, वो बहुत अच्छी ज़मीन है। द ग्रेट रिवर इंडस एंड इट्स स्मॉलर रिवर्स फ्लो थ्रू इट दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। जो रिवर इंडस है वो भी इस एरिया में से निकलता है। द लैंड हेयर इज़ फर्टाइल। जहाँ की जो ज़मीन है वो भी बहुत ज़रखेज़ है। दिस मीन्स गुड क्रॉप्स सच एज वीट, शुगर केन, कॉटन एंड राइस कैन बी ग्रोन। पाकिस्तान में जो फसलें उगती हैं उसमें अच्छी यानी फसलें होती हैं, उसमें क्या है, गंदम है, ये गन्ने की फसल है, कॉटन, कपास, चावल, ये जो है यहाँ पाकिस्तान में उगती हैं। और वीट इज़ वन ऑफ द मेन क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो अच्छी फसलों में से सबसे मेन क्रॉप है वो इसकी वीट की है, यानी गंदम की फसल है जो इसमें उगती है। ऑन पेज 20, आवर कंट्री, आवर नेशनल आइडेंटिटी। The people of Pakistan are called Pakistanis. We are proud of our beautiful country. कि पाकिस्तान हमारा जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी इनको कहा जाता है और हमें अपने पाकिस्तानी होने पर, अपने खूबसूरत से मुल्क पर फ़ख्र है। Here are two children. Their names are Yasmin and John. Yasmin lives in Karachi. She is a Pakistani citizen. अब यहाँ पे 2 बच्चों का जिक्र है कि 2 बच्चे हैं, एक यास्मीन है और जॉन है। यास्मीन कराची में रहती है और वो पाकिस्तानी है। जॉन लिव्स इन लंदन, द कैपिटल सिटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न। जॉन लंदन में रहता है और उसकी जो कैपिटल सिटी है वो है यूनाइटेड किंगडम है और उसकी ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न और वो ब्रिटिश का शहरी है। यानी जो थी यास्मीन वो पाकिस्तानी थी और ये ब्रिटिश है। यास्मीन एंड जॉन आर बोथ चिल्ड्रन बट दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज। दोनों बच्चे हैं लेकिन एक दूसरे से दोनों मुख्तलिफ हैं। देयर क्लोथ्स आर डिफरेंट, दे लाइक डिफरेंट फूड्स, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। वी से दैट दे ईच हैव अ डिफरेंट नेशनल आइडेंटिटी। अब क्या है, यहाँ पे ये 2 बच्चों की बात है कि 2 बच्चे हैं और दोनों क्या है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। किस तरह से, उनकी फ़ूड भी डिफरेंट है, उनकी जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है, तो मज़हब डिफरेंट है, हर लिहाज से वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और उसमें जो मेन उसमें क्या है कि उन दोनों की आइडेंटिटी जो है वो, उनकी जो शहरियत है, शनाख्त है, वो दोनों की डिफरेंट है। एक पाकिस्तानी है और दूसरा ब्रिटिश है। ठीक है। जो मेन मुल्क जो कंट्री की जो सिटीज़नशिप के हवाले से कि वो दोनों की डिफरेंट है। बाकी उस हिसाब से सिटीज़नशिप के हिसाब से बाकी जो उनकी चीज़ें हैं, उनकी फूड है, उनका यानी लिविंग स्टाइल है, या हर चीज़ उनकी एक दूसरे से डिफरेंट है। द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैव देयर ओन नेशनल आइडेंटिटी। देयर नेशनल फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट एंड हैज़ अ वाइट क्रीसेंट एंड स्टार। नो अदर कंट्री हैज़ अ फ्लैग लाइक दिस। अब पाकिस्तान की सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैव पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी अपनी कौमी शनाख्त है, उनका अपना एक झंडा है जो फ्लैग झंडे को कहा जाता है और उसका कलर कौन सा है, उसका रंग
ग्रीन और वाइट यानी सब्ज़ और सफ़ेद है, और जो उसका एंड हैज़ अ वाइट क्रिसेंट एंड स्टार, और उसके ऊपर चांद और सितारा बना हुआ है। इस तरह का जो कंट्री फ्लैग है वो किसी और कंट्री के पास नहीं है, जिस तरह से हमारा पाकिस्तानी। यहाँ पे कुछ जर्नल सी जो इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है। द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ रशिया, के दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है वो कौन सा है, रशिया है। इट कवर्स मोर देन 17 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर, इसका एरिया जो है वो 17 मिलियन यानी 17 करोड़ स्क्वेयर किलोमीटर है इसका, ठीक है। और द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ द वेटिकन सिटी विच हैज़ एन एरिया ऑफ ओनली 1 स्क्वेयर किलोमीटर, और जो दुनिया की सबसे छोटी स्टेट है, रियासत है, वो कौन सी है, वेटिकन सिटी है, और उसका एरिया कितना है, 1 स्क्वेयर किलोमीटर है। और उसके बाद चाइना है, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो चाइना है उसकी सबसे जो पॉपुलेशन पूरी दुनिया में जो है वो ज़्यादा है, ओवर 1.3 बिलियन पीपल, 1.3 बिलियन पीपल जो है वो चाइना के हैं, पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है। वेटिकन सिटी हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन लेस दैन 1000 पीपल, जो वेटिकन सिटी है उसकी जो पॉपुलेशन वो सबसे कम है, कितनी है, 1000 पीपल से भी कम है। ऑन पेज 11 वी हैव आवर ओन नेशनल एंथम, वी स्टैंड अप स्ट्रेट एंड सिंग इट विद ग्रेट प्राइड, हमारा अपना कौमी तराना है और हम उसको जब पढ़ते हैं, उसको गाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और फ़ख्रिया खड़े होते हैं। पाकिस्तानीज़ आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन बट मोस्ट पाकिस्तानीज़ आर मुस्लिम्स, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आज़ाद हैं अपने मजहबी रसूमात के हवाले से, और ज़्यादातर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। इस्लाम इज़ आवर स्टेट रिलीजन, पाकिस्तान जो हमारा वो रियासती मजहब भी है। आवर नेशनल ड्रेस इज़ शलवार, एज द शलवार कमीज़, बट वी आल्सो वियर अदर क्लॉथ्स लाइक शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स एंड साड़ीज़, पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रेस है वो कौन सा, शलवार कमीज़ है, लेकिन वहाँ पे और भी चीज़ें, साड़ी वगैरह, शर्ट और ट्राउज़र्स वगैरह पहने जाते हैं। वी हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन with our fellow Pakistanis. We share the same history because our parents, grandparents, and great grandparents lived in this land and helped to make it a great country. So we have many things in common with our fellow Pakistanis. We share the same history because our parents. देखिए जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दूसरे फेलोज पाकिस्तानी फेलोज़ के साथ जो है हम सब की यानी कि चीज़ें एक जैसी हैं, कॉमन है चीज़ें, क्योंकि हमारी हिस्ट्री एक है, हमारे पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सब एक साथ इस लैंड पर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और ये एक मुल्क बनाने के लिए जो है काफ़ी उसके लिए मेहनत करनी पड़ी, कुर्बानियाँ वगैरह दी गई, ठीक है। कि हम सब के जो बुज़ुर्ग थे उन सब ने इसको जो मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कुर्बानियाँ भी दी और मेहनत भी की, और हम सब की जो पाकिस्तानी हैं हम सब की चीज़ें सेम है, कॉमन है। We all eat similar food, have similar names, speak the same language and use the same money. अब क्या है कि हमारी जो फूड है वो भी एक जैसी है, यानी रोटी खाते हैं और इससे जो भी हमारा मेन है वो सब सेम है। उसके बाद नेम जो नाम है वो भी एक जैसे होते हैं, बोलने में लैंग्वेज हमारी एक ही है, जो कौमी ज़ुबान है वो हमारी उर्दू है जो सबके साथ जो बोलने का ज़रिया है। एंड यूज़ द सेम मनी, और जो पैसे हैं वो जो मनी है वो सेम है, ठीक है। रुपी है हमारे पाकिस्तान की और वो सब लोग उसी रुपये को ही इस्तेमाल करते हैं। ऑल दीज थिंग्स गिव अस अ कॉमन आइडेंटिटी, आवर नेशनल आइडेंटिटी मेक अस प्राउड टू बी पाकिस्तानीज़, कि हमारी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सब एक जैसी हैं, हमारी एक आइडेंटिटी भी एक है, जो मेन है आइडेंटिटी वो एक है, और हमारा जो नेशनल आइडेंटिटी है वो हमें हमारे पाकिस्तानी होने वाली वो हमें फ़ख्र दिलाती है, ठीक है, कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस बात पर फ़ख्र है। सम थिंग्स विच गिव अस आवर नेशनल आइडेंटिटी, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें कौमी शनाख्त देती हैं वो कौन कौन सी हैं, नेशनल गेम हॉकी है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और पाकिस्तानी करेंसी जो है रुपये, इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग पाकिस्तानी ज़्यादा शुमार किए जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें हमारी सेम हैं, लेकिन ये हमारा इसका जो मेन है पाकिस्तानी आइडेंटिटी को शो करती हैं, उसमें हमारी ये जो करेंसी है या लैंग्वेज वगैरह है ये हमें। और इस तरह से हमारा ये लेसन जो है यूनिट आवर कंट्री ये कंप्लीट हो गया। इसकी रीडिंग हमने आज कंप्लीट कर ली है और नेक्स्ट टाइम हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, लव।